सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। आज शब्द रूप में भगवान प्रकट हैं, धरती पर प्रकट है सदगुरु। आज हम अपने आत्माओं को लेने के लिए, तो ये शब्दों के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में सदगुरु हमारे लिए कितना अनमोल है। और ये सदगुरु हमें कहती हैं कैसे लवाने के लिए आ गया। तो ये शब्द प्रेम के शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं। कहती हैं दरमांदा ठाड़ो तुम दरबार। दरमांदा कहती हैं दीनहीन, अति आधीन वाले भगत को कहती हैं, जो बहुत अपने सदगुरु के चरणों में बहुत ज़्यादा दीन हो, आधीन हो, सेवक की तरह हो, उसे कहती है दरमादा। तो आज दरमादा भक्तों की ज़रूरत है सदगुरु को। कहती है दरमादा ठाड़ो तुम दरबार, जो बिल्कुल दरबार में अड़ग बना रहे। द्वार कहती हैं धनी के पड़ा रहे, वो कहीं जाए ना। कहती हैं टूटी खाट, कबीर साहब ने लिखा है टूटी खाट और फटा जहंगा और पड़े रहो दरबारा। टूटी खाट भी हो, अगर जहंगा होता है, कपड़ा फटा भी हो तुम्हारे पास, तब भी तुम सतगुरु के दरबार नहीं छोड़ देना। कहती हैं टूटी खाट फटा जहंगा पड़े रहो दरवाजा, और ब्रह्मा विष्णु महेश लगे डराने, सुनो काल के गाजा। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, वो चढ़ ले नाम जहाजा। तो कहती हैं कि त्रिदेवा भी आपके कहती हैं विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों देव चाहते हैं कि भगत हमारी भक्ति करे। और जब कोई साधक सतगुरु की भक्ति करने लगेगा, आहा, क्योंकि सतगुरु पूर्ण मोक्ष दिला सकता है। तो कबीर साहब कहती हैं दरमादा ठाड़ो तुम दरबारा, आहा, और तुम बिन सुरत करे को मेरी, और दर्शन दीजिए खोल के बारा। बताओ, कहती हे मेरे सतगुरु भगवान, हे मेरे बंदी छोड़, हे मेरे सत्यपुरुष, हे मेरे अविनाशी राम, कि तुम बिन सुरत करे को मेरी, तुम्हारे बिना, आपके बिना हे भगवान हमारी सुरत तो अब कभी जा ही नहीं रही है। किसी देव ईश और किसी की तरफ नहीं जा रही, अब तो पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में लग गई है। तो कहती हैं तुम बिन सुरत करे को मेरी, और दर्शन दीजिए खोल के बार। कहते हे मेरे सतगुरु, अब अपना दर्शन दीजिए, अपनी किबाड़ खोल लीजिए, दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए इस भगत के लिए खोल लीजिए, दास के लिए खोल लीजिए। कहती हैं तुम सम धनी उदार न को। बताओ, कहती इतना आधीन हो कि आपको अपने सतगुरु के लिए कहना पड़ेगा कि हे सतगुरु, कि आपके बिना कोई धनी नहीं है मेरा, कोई उधार। कहती हैं तुम बिन धनी उदार ना को, ना कोई इतना उदार दिल वाला है, ना कोई इतना उदार हृदय वाला है जो मुझे अपने, कहते हैं सीने से लगा ले, अपना बना ले। तो ये अपना बनाने के लिए आज सतगुरु भगवान आए हैं, प्रकट हैं, शब्द रूप में आए हैं। शब्द रूपी भगवान है ये कबीर साहब, और अनमोल ज्ञान देने के लिए भगवान मालिक आता है। कहती हैं सरबन सुनियत सुजत तुम्हार, कि ये सबकी सुनने के लिए भगवान प्रकट होता है। तो कहती है मांगो कौन रंग सब देखा, तुम ही मैं तुम ही ते मेरो निस्तार। कहती हैं अब मैं किससे मांगू, मांगो कौन रंग सब देखो। कहती हैं यहाँ तो 21 ब्रह्मांड में सारे रंग की रंग हैं, सारे गरीब ही गरीब हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब हे भगवान सब आपने ही सबको दिया है। मांगो कौन रंग सब देखो, अब यहाँ इससे किससे मांगूँ हे भगवान, अब आपके बगैर मैं किससे क्या मांगूँ। सारे यहाँ गरीब हैं, सारे बिल्कुल रंग हैं, और तुम हो ते मेरो निस्तार। हे सतगुरु भगवान, अब आपके द्वारा ही हमारा निस्तार होगा, आपके द्वारा ही मेरा भरण पोषण होगा, आपके द्वारा ही मेरा सब कुछ होगा। अब कहते ही तुम हो ते मेरो निस्तार, मेरा सब कुछ आपके द्वारा चलने वाला है। कहत कबीर तुम समर्थ दाता, आहा, हाथ जोड़ के कबीर साहब इसके माध्यम से लिख रहे हैं कि एक भगत को कैसा होना चाहिए अपने सतगुरु के आगे हाथ जोड़कर, हे भगवान, कहत कबीर तुम समर्थ दाता, हे भगवान तुम समर्थ हो, पूर्ण समर्थ हो, और पूर्ण पद को देत ना बार। कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वाले अविनाशी पद को
सहज में अपने भक्तों को देने वाले, दास को देने वाले, अपने शिष्यों को देने वाले आप पूर्ण परमेश्वर हैं, आप सत्य पुरुष हैं, आप भगवान हैं। तो ऐसी विनती हमें अपने सद्गुरु से करनी है, ऐसी आधीन भाव से, ऐसे दास भाव से हमें अपने सद्गुरु की ये भक्ति करनी है। एक शब्द और देखते हैं, सुनहु अहो मेरी रांध, आह पड़ोसिन परोसिन। रौंद, रौंद होती है एक दिल। कहती है सुनई अहो मेरी रौंद परोसिन, आह आज सुहागन आनंद भरी। अपने दिल की गहराई में जाके सद्गुरु को समर्पित होकर भगत क्या कह रहा है कि सुनो मेरी रौंद परोसिन, मतलब दिल की गहराई में सुन लो, आज सुहागन अनंत भरी। कहते हैं आज ये सुहागन, सुहागन का अर्थ है एक समर्पित भगत आज आनंद भरा है, मदमस्त है अपने सद्गुरु से मिलने को। कहते हैं सबद बाण सद्गुरु ने मारा, आह किसके लिए मदमस्त है? क्योंकि जो सद्गुरु के ज्ञान है, सद्गुरु ने जो शब्द की मार मारी है, कहते हैं उसी से सब कुछ हुआ है। सबद बाण सद्गुरु ने मारा, सोबत तैं धन चौंक परी। कहते हैं जो मेरे ज़िंदगी में कहते हैं जीवन निकल रहा था पूरा सोते हुए, मेरा धन जो बर्बाद हो रहा था वो सद्गुरु ने संभाल लिया। सोबत तैं धन चौंक परी, और चौक के में उठ गया अपना धन संभालने के लिए, अपनी श्वास की पूंजी बचाने के लिए। कहते हैं बुलंद बहुत दनंते गह में खेलन, बिन सतगुरु अब भटक भरी। कहते हैं बहुत दिनों से जो खेलता हुआ भटक रहा हूँ मैं, कोई आसरा नहीं मिला बिना सतगुरु के, लेकिन बिन सतगुरु अब भटक भरी। आहा बिना सतगुरु के युगों युगों से भटकता रहा हूँ, युगों युगों तक भी मुझे किसी का आसरा नहीं मिला। ये काल हमें 184 योनियाँ, कष्ट पे कष्ट, विभिन्न प्रकार के कष्ट, भटक भटक के मैं सतगुरु अब की बार आपके चरणों में आया हूँ, अब की बार मेरा पार लगा दे। मैं कहती यातन में बटमार बहुत है, आहा और छिन छिन रोकत घरी घरी। ये तन में बटमार बहुत है, ये बहुत मार है इस तन में। ये काल कहती हैं तक तक के मारता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। कहती ब्रह्मा विष्णु औरन की, कहती तंधर आए, तंधर सुखिया कोई नहीं है। कहती हैं ब्रह्मा विष्णु ये तंधर आए, और का कौन बेचारा हो। कहती हैं सुर नर मुनि सब छल से मारन, और 84 में डारा हो। तो ये कबीर साहब कह रहे हैं या तन में बटमार बहुत है, छिन छिन रोकत घरी घरी। और जब प्रीतम की धुन सुन पाई, और छाड़ सखिन भई बिलक खड़ी। कहती हैं जब प्रीतम की धुन आएगी, जब अपने सतगुरु की धुन लग जाएगी, तो कहती वो छाड़ सखिन, सभी को छोड़ छाड़ के, यहाँ के जितने संबंध हैं इस काल भगवान की, पृथ्वी लोक के सब संबंधों को छोड़ छाड़ के अपने सतगुरु भगवान के साथ में आगे खड़ी पाएगी वो। कहते हैं बिलक खड़ी, 5-25 की ये सब अपने पिया मिलन की राह गरी। और सबद विवेक चुनरिया पहने ज्ञान गली में भई खड़ी। कहते देखो 5-25 की ये बस अपने 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 25 प्रकृतियाँ, कहती हैं इसके बस में हर जीव हर कहते हैं मनुष्य बंधा है, बेबस है। 5-25 किए बस अपने, और पिया मिलन की चाह धरी। और सबको ये 5 विकार 25 प्रकृतियां हैं, फिर भी सब कोई चाहता है कि अपने हम सतगुरु के घर जाए। पिया मिलन की चाह धरी, और सबद विवेक चुनरिया पहने, आहा और ज्ञान गली में भई खड़ी। कहते हैं ये शब्द की चोट है ना, सार शब्द की चोट है ना, ये सतगुरु हर भगत को देता है। लेकिन इस चुनरिया को पहनेगा कौन? विवेक की भगत पहनेगा। कहते हैं शब्द विवेक चुनरिया पहने ज्ञान गली में भई खड़ी। जो कहती हैं अपने तत्व ज्ञान को आगे लगा देगा, सतगुरु के ज्ञान को आगे बना के खड़ा हो जाएगा, उसका ये सब कुछ काम सफल होगा। कहती दीपक ज्ञान लिए कर अपने नरक पुरुष भई मोद भरी। ज्ञान का दीपक है, जिस सहज भाव से आगे रखना पड़ेगा आपको, और नरक परख के अपने उस पूर्ण पुरुष परमात्मा कबीर साहब को कहती हैं समझना पड़ेगा।
कहती मिट गई भरम दूर भव धोखो। आह, जितना भी भ्रम था, भ्रम वाला कहती हैं साधक कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, कोई भगत आगे बढ़ नहीं सकता है जिसके मन में सतगुरु के प्रति भ्रम है। तो कहती हैं कबीर साहब, अब मिट गो भ्रम दूर भव धोखो, अब मेरा भ्रम खत्म हो गया, मेरे मन का धोखा खत्म हो गया कि ये सतगुरु कौन है, ये सतगुरु ही भगवान है। उलट महल में खबर पड़ी। आह, ये उल्टी महल में खबर आ गई है, और देख पिया को रूप मगन भई। कबीर साहब कह रहे हैं कि देख पिया का रूप मगन भई। कहती हैं कर नैनो उस महल में, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो सतगुरु बैठा है उस ऊपर वाले महल में जहाँ हमें जाना है सतलोक में। तो देख पिया को रूप मगन भई, नरक सेज पर धाय चढ़ो, और करत बिलास पिया संग अपने। आह, पिया के घर जाना है तो पिया के घर सूली ऊपर सेज पिया की है। कष्ट तो है ही कबीर के मार्ग में। तो कहते हैं करत बिलास पिया संग अपने। आह, और पौणी सेज पर प्रेम भरी। प्रेम सेज की सेज पर जाने के लिए प्रेम भरी, प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और सुख सागर से बिलसन लागी। आह, सुख सागर है, सतलोक से बिछड़ के हम यहाँ आ गए, और बिछड़े पिए धन मिल जो गई। अब बिछड़े, कहती हैं कब से बिछड़े हम आज यहाँ आके मिले। ये कब से बिछड़े, ये गाना बनी, देखो कितने अनमोल गाना है। कब से बिछड़े हम आज यहाँ आके मिले, यहाँ सतगुरु भगवान यहाँ मिल गए वो कबीर साहब। कब से बिछड़े हम आज यहाँ आके मिले, ये गाना है। कहती हैं बहुत बड़ा गाना, अच्छा गाना है वो। तो गाना सुनना ही बंद कर दिए तो याद ही नहीं आ रहे। तो ये कब से बिछड़े, ये सतगुरु से हम कब के बिछड़े, आज हमारा कितना सौभाग्य के भगवान हमें मिल गया। वो कहे कबीर मिली जब पिए से। आह, अपने प्रियतम से जब मिली, जन्म जमन जन्म को अमर भई, और हमेशा जन्म जन्म के लिए अमर हो गई। जन्म जन्म का प्यार है तुम्हारा हमारा, अब के बिछड़े ना मिलेंगे दोबारा। कब से बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। काय के लिए मिले, सतलोक जाने के लिए मिले। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट है, लेने के लिए आया है। तो जोर लगाना पड़ेगा तब सतलोक जा पाओगे, क्योंकि ये काल भी कोई चिड़ी का बच्चा नहीं है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सुर नर मुनिजन सबको खा रहा है। तो इसके जाल से निकलने के लिए सतगुरु का शब्द अपने हृदय में संभालना पड़ेगा अंतिम श्वास तक, तब सतलोक जाएंगे। तो एक बार जयकार लगाएंगे अपने सतगुरु भगवान की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।